दोस्तों आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट के बारे में तो आपको हर कोई बता देगा। कोई बोलेगा एफडी में इन्वेस्ट कर लो, कोई बोलेगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, कोई बोलेगा इक्विटी में इन्वेस्ट कर दो, कोई बोलेगा वहाँ इन्वेस्ट कर दो, इधर इन्वेस्ट कर दो। लेकिन इन्वेस्ट करने के बारे में तो हर कोई बता रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में जहाँ से आपको मंथली बेसिस पे इनकम जनरेट हो, यानी कि जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से आपको मंथली बेसिस पे इनकम आती रहे। पैसिव इनकम जो है वो आपका जो पोर्टफोलियो है वो तो इंक्रीज होता रहता है बाकी इन्वेस्टमेंट से, लेकिन ऐसी भी लोगों को रिक्वायरमेंट होती है। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताओ जहाँ से हमारे को मंथली इनकम आती रहे, यानी कि हमारा जो डे टू डे लाइफ का खर्चा है वो चलता रहे और हमारा इन्वेस्टमेंट भी पड़ा रहे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको टाइटल और थंबनेल में बताया है कि हम बात करने वाले हैं सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में, तो नंबर 1 पे आता है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का ऑप्शन, जो कि पोस्ट ऑफिस की ही एक स्कीम है, गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है। यहाँ पर आप क्या है एक साथ पैसा जमा करवा सकते हैं 5 साल के लॉक इन के लिए, यानी कि आप जो स्टार्टिंग में पैसा देंगे वो 5 साल के लिए आपका पैसा पोस्ट ऑफिस के अंदर पड़ा रहेगा। उस पैसे के ऊपर 7.4 यानी कि 7.4% के इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट जनरेट होगा और वो इंटरेस्ट आपको हर महीने आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कि आप 9 लाख रुपए यहाँ पर जो है मैक्सिमम एक व्यक्ति जमा करवा सकता है, और अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो उस अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपए जमा करवाए जा सकते हैं। 2 या 3 लोग मिलकर के जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति इंडिविजुअली मैक्सिमम 9 लाख रुपए ही जमा करवा सकता है। वो चाहे एक अकाउंट में कराए, 2 अकाउंट में कराए या 10 अकाउंट में करवाए। 9 लाख रुपए जमा हो जाते हैं तो उसके ऊपर एक्सेस में जमा नहीं करवा सकता, और 7.4% के इंटरेस्ट रेट से मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट उसके सेविंग अकाउंट में उसको मिलता जाएगा। 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको जो आपने स्टार्टिंग में जमा करवाया था पैसा वो आपको एंड में वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना पैसा जमा करवा सकते हैं अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए मंथली इनकम के लिए। नंबर 2 पे बात करते हैं मंथली इनकम स्कीम बैंक के अंदर। जैसा कि मंथली इनकम स्कीम अपन ने पोस्ट ऑफिस के अंदर देखी, उसी तरह से आप बैंक के अंदर भी मंथली इनकम स्कीम का ऑप्शन देख सकते हैं। जो बैंक होते हैं उनके अंदर आपको क्लियर तरीके से नहीं बताया जाता है मंथली इनकम स्कीम के बारे में, लेकिन जो बैंक की एफडी होती है वो ही उनकी मंथली इनकम स्कीम भी होती है। वहाँ पर क्या होता है, एफडी ओपन करवाते टाइम आपके पास एक ऑप्शन होता है इंटरेस्ट का पे आउट आपको कैसे चाहिए। आप चाहते हैं उसको मंथली बेसिस पे अपने सेविंग अकाउंट में लेना तो आप ले सकते हैं, आप चाहते हैं उसको क्वार्टरली लेना तो आप क्वार्टरली भी ले सकते हैं, और वहीं आप चाहते हैं उस इंटरेस्ट को नहीं लेना आपको अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, आपने अकाउंट ओपन करवा दिया एफडी का और मैच्योरिटी पीरियड पे ही आपको एंड में आपको सारा पैसा एक साथ लेना है, तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होता है। तो आपको अगर मंथली इनकम चाहिए बैंक एफडी से तो आप अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आपको जो इंटरेस्ट है वो मंथली बेसिस पे अपने सेविंग अकाउंट में लेना है। तो देखिए, इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होती है बैंक के अंदर वो होती है क्वार्टरली बेसिस से कंपाउंडिंग होकर के, यानी कि हर 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दिया जाता है। लेकिन जब अगर आप मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट में आपको थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एयू बैंक का, तो वहाँ पर अगर आप 1 साल की एफडी करवाते हैं तो वहाँ पर आपको अभी के टाइम में 7.75% 7.75% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है क्वार्टरली पे आउट पे, यानी कि हर 3 महीने का इंटरेस्ट आप अपने बैंक अकाउंट में लेंगे तो आपको 7.75% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप मंथली इंटरेस्ट पे आउट सेलेक्ट करते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम होकर 7.70 हो जाता है, 7.7% का। तो देखेंगे आप हल्का सा आपको नुकसान देखने को मिलेगा, चाहे ये एसबीआई में कर लो, एयू बैंक में कर लो या किसी भी बैंक में कर लो, इतना ही आपको नुकसान देखने को मिलेगा। एचडीएफसी की बात करें तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट है 7.1% का, तो आप अगर मंथली पे आउट ले लेते हैं तो वो आपको इंटरेस्ट हो जाता है 7.05 का। तो लगभग 0.05% का आपको नुकसान देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है। और देख सकते हैं आप पोस्ट ऑफिस की जो अपन ने बात करी वहाँ पर इंटरेस्ट रेट था 7.4%
और इस बैंक की अपन ने जो एग्जांपल लिया, आपको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इस बैंक में ही जमा करवाना है, आप जिस भी बैंक में करवाना चाहें वहाँ करवा सकते हैं। एयू बैंक का अपन ने एग्जांपल लिया, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है अभी के टाइम में 7.7% अगर आप मंथली पे आउट लेते हैं। यहाँ पर आप कितना भी पैसा जमा करवा सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है, जितना पैसा आप जमा करवाना चाहें, एफडी की तरह ही है, आप जितना पैसा जमा करवा सकते हैं। लास्ट में सेम आपको रूल है, हर महीने इंटरेस्ट मिलता जाएगा, जितने समय की एफडी है वो एफडी क्लोज होने के बाद में सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या गवर्नमेंट सेक्टर बैंक हो, हर बैंक में आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी देखने को मिल जाता है। नंबर 3 पे बात करते हैं SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। SIP के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। हर महीने किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक सेट कर देना होता है, हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा और वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। उसी तरह से SWP भी होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। तो देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर ही आपको सेट करना होता है, ये आपको इंस्ट्रक्शन देना होता है अपने म्यूचुअल फंड हाउस को जहाँ पे भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, कुछ कुछ SWP अलाउ करते हैं, यानी कि कुछ कुछ ऑप्शन ही होते हैं जहाँ पे आपको SWP का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप उसको हर महीने आपको एक इंस्ट्रक्शन देनी होती है, इतने रुपए के आपके म्यूचुअल फंड सेल कर दिए जाएं। आपको स्टार्टिंग में एक साथ बाय कर लेने हैं और हर महीने जो भी उसका प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस के बेसिस से उतने अमाउंट के जो है वो आपके म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को सेल कर दिया जाएगा और उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आप म्यूचुअल फंड से भी SIP जैसे करते हैं इन्वेस्टमेंट करके, उसी तरह से आप SWP करके मंथली बेसिस पे इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन देनी होगी और वो इंस्ट्रक्शन जब तक वैलिड रहेगी, जब तक आपको पैसा वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। आपकी यूनिट्स जो है, जितनी यूनिट्स की आपने इंस्ट्रक्शन दी है वो ख़त्म हो जाएगी, तो आपकी वो इंस्ट्रक्शन भी ख़त्म हो जाएगी और आपको मंथली इनकम उतने ड्यूरेशन तक के लिए मिलती रहेगी। तो आपको अगर रिस्क लेना है तो आप यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए म्यूचुअल फंड है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली रिस्क होएगा। म्यूचुअल फंड आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, किस रिस्क कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है। इक्विटी में आप ज़्यादा जाएंगे, आप डेट कैटेगरी में जाएंगे, तो उस बेसिस पे म्यूचुअल फंड भी आपको मिल जाते हैं। म्यूचुअल फंड का क्या बेनिफिट है, आपको बैंक FD के कंपैरिजन में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा देखने को मिल जाता है। जहाँ आपको थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा देखने को मिलेगा तो वहाँ आपको रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा। तो आप SWP का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एक साथ आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड के अंदर और थोड़ा समय वेट करेंगे तो उस पोर्टफोलियो की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी और लंबे समय के लिए आप SWP एक्टिवेट करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड में शॉर्ट ड्यूरेशन में हो सकता है आपको लॉस हो या फिर ज़्यादा प्रॉफिट ना हो, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको ज़रूर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। नंबर 4 पे बात करते हैं एन्युटी डिपॉजिट स्कीम की। जैसा कि आपको मंथली इनकम स्कीम बताया, उसी तरह से बैंक के अंदर एक स्कीम और चलती है एन्युटी डिपॉजिट स्कीम की। मंथली इनकम स्कीम में क्या होता है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो स्टार्टिंग में चला गया बैंक के पास में और एंड में वो प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस मिलता है। जितना भी ड्यूरेशन था उस ड्यूरेशन में आपको हर महीने इंटरेस्ट आपको मिलता जा रहा था। लेकिन एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में क्या होता है, जो लोन होता है उसकी तरह ही काम करता है। आपने एक साथ पैसा जमा कर दिया, वो पैसा डिपॉजिट हो गया, अब उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट बनेगा, यानी कि लेट्स सपोज आपने एन्युटी डिपॉजिट स्कीम ओपन करवा ली किसी बैंक में 3 साल के लिए, तो 3 साल के ड्यूरेशन में आपको हर महीने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला करके सेम अमाउंट आपको मिलता जाएगा रिटर्न में। एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के ऊपर एक कंप्लीट हमने डिटेल में वीडियो बना दिया है, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली अपन समझे यहाँ पर तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट वो जो है वो इंस्टॉलमेंट में आपको मिलता जाता है। जैसे आप लोन लेते हैं उसकी EMI चुकाते हैं ना, उसी तरह से ये बैंक के तरफ से उल्टा होता है। अपन ने एडवांस में पैसा जमा करवा दिया और बैंक आपको अपने को EMI चुका रहा है, जितने ड्यूरेशन तक है उतने ड्यूरेशन तक वो सेम अमाउंट अपने को पे करता रहेगा। सेम होता है ये लोन का जो है उल्टा चलता है। यहाँ पर आपने जो स्टार्टिंग में पैसा दिया एंड में वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ऑलरेडी मिल चुका है। आपकी जितनी भी इंस्टॉलमेंट आई है उसमें प्रिंसिपल का कंपोनेंट था, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी मिल चुका है। यहाँ पर जो EMI होती है वो ज़्यादा होती है। वहाँ पर जो आप मंथली इनकम स्कीम ओपन करवाएंगे वहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट बहुत ही कम होएगा। 1 लाख रुपए अगर आप 1 साल के लिए जमा करवाते हैं तो आपको 7,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल का। तो महीने का आप देखेंगे तो आपको 700-800 रुपये भी इंटरेस्ट नहीं आएगा।
लेकिन यहाँ पर आप एन्युटी डिपॉजिट स्कीम ओपन करवाते हैं 1 साल की, तो आपको लगभग 8-9-10 हज़ार रुपये मिलेगा हर महीने। 8-9-10 हज़ार रुपये आप देखेंगे तो 12 महीने तक आपको 10-10 हज़ार मिलेगा, तो लगभग आपको वो पूरा पैसा मिल चुका होगा। वहाँ पर आपको 700-800 रुपये मिलता है अगर आपको केवल इंटरेस्ट लेना है। तो जो आपको सही लगता है उसमें आप इन्वेस्ट करिए। आपको लगता है केवल इंटरेस्ट आपको लेना सही रहेगा तो मंथली इनकम स्कीम में कीजिए। अगर आपको लगता है प्रिंसिपल भी लेना चाहिए तो एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में कीजिए। जितने भी बैंक होते हैं सभी बैंक के अंदर आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। और यहाँ पर खास बात क्या होती है, जो इंटरेस्ट रेट होता है इनका सेम होता है एफडी के जैसा ही। एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वही इंटरेस्ट रेट एन्युटी स्कीम के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं इस वीडियो की लास्ट यानी कि 5th स्कीम की। तो ये स्कीम है केवल और केवल सीनियर सिटीज़न के लिए, जो कि है सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम। यहाँ पर क्या होता है, आपको पैसा एक साथ जमा करवाना होता है, उसके बाद में आपको हर 3 महीने का इंटरेस्ट क्वार्टरली बेसिस पे आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये स्कीम केवल और केवल जिसकी एज 60 साल से ज़्यादा है उनके लिए है। कुछ कंडीशन होती है, उसके ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम के ऊपर। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, वो वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आप मैक्सिमम एक पर्सन 30 लाख रुपए जमा करवा सकता है। पहले ये लिमिट 15 लाख की थी, अब इसको बढ़ा करके 30 लाख रुपए कर दिया गया है। एक व्यक्ति 30 लाख रुपए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जमा करवा सकता है। और इंटरेस्ट जो मिलता है वो है इस पे 8.2% यानी कि 8.2% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। हर 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, उतना इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मंथली इनकम स्कीम तो नहीं है ये, क्वार्टरली इनकम स्कीम है। तो आप हर 3 महीने से यहाँ से पैसा जनरेट कर सकते हैं। एक बार आपने पैसा जमा करवा दिया, 5 साल का आपका पीरियड रहेगा। 5 साल के बाद में आपको पैसा जितना आपने स्टार्टिंग में जमा करवाया वो आपको एंड में वापस मिल जाएगा। और हर 3 महीने पे जो इसमें इंटरेस्ट बन रहा था वो इंटरेस्ट आपको हर 3 महीने से मिलता जाएगा। 5 साल पूरे होने के बाद आपको लगता है इस स्कीम को एक्सटेंड करवाना चाहिए तो 3 साल के लिए आप एक्सटेंड और करवा सकते हैं। 3 साल तक आप इंटरेस्ट और कमा सकते हैं और उसके बाद में आपको पैसा वापस मिल जाएगा। आप चाहते हैं उस स्कीम को बंद करवा के दोबारा से स्टार्ट करना तो वैसे भी कर सकते हैं। आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है कितने ड्यूरेशन के लिए आप पैसा जमा करवाना चाहते हैं। हर 3 महीने से आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। बैंक एफडी के आप इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो आपको ये जो स्कीम है ये पोस्ट ऑफिस और बैंक के अंदर आपको दोनों जगह मिल जाएगी। यहाँ पर खास बात क्या है, पैसा आपका गवर्नमेंट के पास जा रहा है, पूरा पैसा पूरी तरह से सेफ रहने वाला है। गवर्नमेंट की स्कीम आपको 8.2% का इंटरेस्ट दे रही है। बाकी आप बैंक के लिस्ट देखेंगे, 5 साल के लिए आपको कोई भी बैंक नहीं है जो आपको सीनियर सिटीज़न पे 8% का इंटरेस्ट दे रहा हो। तो आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको मंथली इनकम चाहिए। तो ये थे टोटल 5 ऐसे ऑप्शन जहां से आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और फिर भी कोई सवाल रहता हो आपका इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी आपको सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ज़रूर से रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।